और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से दिल्ली जाम हो गई है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर भी शाम तक बंद है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। कल शाम को भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी। अब एक बार फिर से प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और साथ ही लोगों की परेशानी इस प्रोटेस्ट से काफी ज्यादा बढ़ गई है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन शाम तक के लिए बंद हो गया है। लोगों को जाम की समस्या भी हो रही है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे हैं और गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही इसके चलते दिल्ली में जाम की स्थिति बन गई है। ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आईटीओ मेट्रो स्टेशन की बात करें तो काफी ज्यादा यहां पर भीड़ बढ़ गई है, जिससे चलते कि शाम तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। और कानपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी केस में आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज के छुट्टी पर होने के चलते 19 मार्च को फैसला टल गया था। इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। फैसले के मद्देनजर कानपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इरफान सोलंकी पर एक महिला का प्लॉट कब्जा करने के नियत से घर में आग लगाने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले में इरफान सोलंकी, उनके भाई समेत कुल 12 आरोपी हैं, में से 5 पर आज फैसला आ सकता है। 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ इलाके की रहने वाली महिला ने थाने में एफआईआर की थी। और बदायूं में 2 मासूम भाइयों के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार जावेद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की पूछताछ में जावेद कई अहम खुलासे कर सकता है और पुलिस के मुताबिक घटना के दिन साजिद काफी ज्यादा परेशान था। उस दिन उसकी तबीयत भी खराब थी और वो सैलून से जल्द ही निकल गया था। शाम को लौटते वक्त साजिद के हाथ में चाकू था और उस चाकू को लेकर साजिद पीड़ित परिवार के घर में दाखिल हुआ था, जहां उसने इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक साजिद की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन वो पिता नहीं बन पा रहा था और ऐसे में वो मानसिक रूप से परेशान भी रहने लगा। वारदात के बाद में साजिद और उसका भाई जावेद दोनों मौके से भाग गए, लेकिन साजिद को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद में साजिद ने पुलिस पर हमला किया और साथ ही जवाबी कार्रवाई जब पुलिस की तरफ से की गई तो साजिद एनकाउंटर में मारा गया। वहीं जावेद ने बरेली में सरेंडर कर दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद ने पूछताछ में बताया कि साजिद घर में अकेले गया था, वो बाहर ही था। तो पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं परिजन। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आरोपी के परिवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए 2 आरोपी इस पूरे हत्याकांड के बताए गए। एक का एनकाउंटर हो चुका है, दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जावेद की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, लेकिन जो परिजन है वो पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। परिजन अब भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आरोपी के परिवार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है परिवार वालों की तरफ से। तो पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऑफिशियली तौर पर जब स्टेटमेंट दिया गया, बताया गया कि जो साजिद था वो बच्चा ना होने के चलते परेशान था और इसी के चलते वो काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी था, जिसके चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन अब इस खुलासे के बाद भी परिवार वाले संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। न्याय की गुहार अब भी परिवार वालों की तरफ से लगाई जा रही है और आरोपी के परिवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग मासूमों के परिवार वालों की तरफ से की गई है। के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है, तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही, तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ।
इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5, साढ़े 5 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके यहाँ से वो चाकू खरीदा गया था, उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है, तो इसने कहा कि मैं रमजान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा, इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूँ। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर के जाने के लिए जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहां घटनाक्रम को अंजाम दिया। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था, और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है सत्याग्रह के पीछे? देखिए, इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। इन्हीं को टारगेट क्यों किया था? चूंकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। कानपुर में बेकाबू रोडवेज बस ने 3 छात्रों को रौंद दिया। तीनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों छात्र साइकिल से जा रहे थे और छात्रों को रौंदने के बाद में बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस में सवार 6 यात्री घायल हो गए हैं। घाटमपुर के पतारा स्टेशन रोड पर यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस, तीनों शव को पतारा CHC में भेजा गया। पुलिस ने लोगों की मदद से और साथ ही हाइड्रा की मदद से खाई से बस को बाहर निकाला, जिसके बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में मुठभेड़ में गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वो राजस्थान का रहने वाला है। जाहुल पर मथुरा से 25,000 और साथ ही आगरा से 10,000 रुपए का इनामी घोषणा भी की गई थी और इसके कब्जे से तमंचा, मोटरसाइकिल और साथ ही कारतूस भी बरामद किए गए। शातिर ट्रैक्टर चोर पर कई राज्यों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। शहर कोतवाली के माल गोदाम रोड पर यह मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर लुटेरे को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन लुटेरे ने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश राजू गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लुटेरे के कब्जे से लूट की रकम, अवैध असला और साथ ही कारतूस भी बरामद किया गया। साहिबाबाद थाना क्षेत्र का मामला है। कानपुर में बीच सड़क पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। नाराज पत्नी को ससुराल ले जाने पहुंचा युवक पत्नी के इनकार के बाद में परेशान होकर हाई टेंशन लाइन की पोल पर चढ़ गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद में युवक को पोल से नीचे उतारा। नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम का ये मामला है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए कि इस टावर पर कैसे युवक चढ़ा हुआ है। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पति पत्नी के बीच में काफी मशक्कत और समझाइश के बाद में नीचे उतारा गया। और लखीमपुर खीरी में एसीबी ने एडीओ संपत्ति के पद पर तैनात शिवाशीष शरण श्रीवास्तव को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक एक परिवार का रजिस्टर में नाम सही करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसकी डील 50,000 रुपए तय की गई थी। मामले की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एडीओ को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया और न्यायालय में पेश करने के बाद में जेल भेज दिया गया।
आरोपी का नाम शिवा शरण श्रीवास्तव एडीओ पंचायत के पद पर ब्लॉक ईसा नगर में नियुक्त है। पटेल नगर में एक सकरी गली में ये वाहन खड़ा करके वाहन के अंदर शिकायतकर्ता शिव कुमार मौर्य से 50,000 रुपये ले रहे थे और रगे हाथों हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया और वहां से लेके हम लोग थाना खीरी आए और यहाँ विधिक कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत कराए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। आगरा में एक होटल में आग लग गई और आग लगने से होटल में रुके मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। होटल में धुआं उठता देखकर लोग अपने अपने कमरे से बाहर निकल गए। आग लगने की सूचना पर थाना पुलिस और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। थाना ताजगंज क्षेत्र के बसई रोड पर 5 स्टार के ग्राउंड फ्लोर पर ये आग लगी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि होटल का फायर सिस्टम खराब है। जब आग लगी और धुआं निकल रहा था तो कोई भी फायर अलार्म वहां नहीं बजा। जब पर्यटकों ने लॉबी और खिड़की में धुआं उठता देखा तो वह खुद बाहर निकले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने को लेकर छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। हिंदू छात्रों ने यूनिवर्सिटी में होली खेलने का ऐलान किया था। इससे कि नाराज मुस्लिम छात्रों ने प्रॉक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कैंपस में नई परंपरा शुरू करने पर ऐतराज जताया। इस मामले में 10 छात्रों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। एसपी सिटी के मुताबिक 3 टीमें गठित कर दी गई और नामजद छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज एएनयू परिसर में 2 पक्षों में आपसी झड़प हो गई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था को कायम किया। कोई भी किसी भी तरह से गंभीर हालत में चोटिल नहीं है। प्राप्त तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।